हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे। सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 2 टैरो, एक हम लेंगे उनके लिए और एक हम लेने वाले हैं आपके लिए। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, 1 बाय 1 हम कार्ड रीड करेंगे। मोस्टली कार्ड स्ट्रेट ही होंगे। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है, हालांकि रिवर्स था बट हमने स्ट्रेट ले लिया है, जो कि है द टावर। ठीक है, नाउ टावर का मतलब क्या आ रहा है। अगर हम बात करते हैं अभी इस कार्ड के बारे में, मुझे लग रहा है कि मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए फॉर द नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो कार्ड आ चुका है वो है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं बेसिकली टावर की ना, तो ये मान लो उनके अहम भाव की, या फिर जिसे अहंकार कहते हैं, ईगो, उसका एक तरफ से खात्मा है। ठीक है, उनको में भी जो लग रहा था कि भाई मैं जो भी चाहे करूँ एंड मेरे लिए सब कुछ रिलेटेबल है, मैं चाहे जो भी करूँ, जो भी चाहूँ, जो भी पसंद करूँ। एक मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि नहीं ये सब गलत है एंड ये बस मेरी सोच है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना हर कोई मतलब पसंद करता है, बट द रियल थिंग इज़ दैट कई बार ना जो असलियत होती है वो अलग होती है। आई थिंक जो इस पर्सन के लिए भी मोमेंट आ गया है ना, तो टावर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसेंशियल है। ये इस जानकारी को प्रदान करता है कि भाई हर दिन एक जैसा नहीं होता, और अगर अभी नहीं जाओगे तो पता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होगा, है ना। तो राह देखते आपको अपना डायरेक्शन बदल देना चाहिए। तो ये उनके लिए एक वार्निंग का टाइम आ गया है कि भाई मुझे एक सही मोमेंट का इंतज़ार है। अच्छा, ये जो टावर आ गया है वो क्यों आ गया है? बिकॉज ये पर्सन को जो लग रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे इच्छा से ही सब कुछ होगा। अगर हम जाते हैं शॉप में तो कई बार हमारे इच्छा से भी शॉपिंग हम नहीं कर पाते। मान लो जो चीज़ चाहिए वो है ही नहीं, या फिर अचानक से वॉलेट घर पे भूल गए तो पेमेंट कर नहीं सकते, तो वो चीज़ नहीं मिलती, है ना। यहाँ तो बात हो रही है 2 इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप की। यहाँ पे बात आ रही है कि भाई अगर ये पर्सन कुछ ऐसा सोच रहा था कि भाई जो मेरी सोच है वही सबके ऊपर लागू होगी, तो ये एक बंदिश है जो फाइनली हटने लगी है। अब देखो ये इस टावर के सिचुएशन को कितना सीरियसली लेते हैं। बिकॉज देखो क्या होता है ना, कई लोगों को सूचक स्वप्न भी आते हैं। सूचक स्वप्न माने कि कोई ऐसा सपना आता है कि भाई मानो आपको कुछ एहसास होता है कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है अगर मैंने सही चुनाव नहीं किया। मतलब एक तरह का आगाज़, इंट्यूशन, कि भाई वक्त रहते संभालो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर इन्होंने खुद को संभाला, चीज़ें बेहतर बना सकते हैं, नहीं संभाला तो क्या हो सकता है, ये आगाज़ उनको पहले ही कर दिया है। ओके, ये आगाज़ उनको क्यों कर दिया? बिकॉज यहाँ पे है द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन जो अपनी ही धुन में रहता था कि भाई जो मैं चाहूँ वही होगा एंड मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। देखो क्या होता है ना रियल में कि कई बार हमारा मन जो है हमसे छलावा करता है, हमें धोखा देता है, हमारे विपरीत चलता है। और इसके वजह से आपने देखा होगा कि कई लोग जो है वो अपना वजूद भी खो देते हैं। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सी फैक्ट है कि मान लो कोई बहुत ही पढ़ाकू स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन उस टाइम क्रिकेट शुरू हो गया, फिर कोई ऐसा आ गया, तो वो क्या करता है, उसका ध्यान नहीं रहता वहाँ पे पढ़ाई में, वो क्रिकेट देखता रहता है। तो क्या होता है, उसके मार्क्स डाउन होते हैं। भाई उसको तो नहीं पड़ी कि भाई उसका रिजल्ट क्या है, लेकिन बाद में जब वक्त आता है कि भाई तुम अपने आप को साबित करो दुनिया में, तो फिर चीज़ें अलग होती है ना। तो ये बात यहाँ पे इनको आ रही है कि भाई हर बात को आपको अगर लाइटली लेने की आदत है, तो ये इस पल आपको ये समझना होगा कि नाउ इट्स द टाइम टू सीरियसली अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, सीरियसनेस अभी दिखाओ वरना पता नहीं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। तो एक तरह का इंट्यूशन इनको मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखो हमें यहाँ पे जो कार्ड मिला है वो आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो इनको जो शुरुआत करनी है ना वो शुरू से होने वाली है। शुरू से का मतलब है कि जो इनको लग रहा था कि ठीक है भाई इसका नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट सिंपल यही होगा कि
अगर आपको लग रहा है कि एकदम से कोई आपकी बातों के ऊपर विश्वास करने वाला है कि चलो भाई तुमने कहा और हमने मान लिया, नहीं, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, अब सब कुछ बदल गया है। ठीक है, तो अब अगर ये आपको कह रहे हैं कि भाई तुम मेरा बिलीव करो या फिर मेरा विश्वास करो, मेरी बात मानो, तो ऐसा पहली बात तो नहीं होने वाला। और अगर वो होने वाला भी है तो भी इनको शुरुआत करनी होगी बहुत ही आसान शब्दों से। तो पहला जो था कि तुम मेरी बात कभी भी टालोगे नहीं, या फिर मेरी बातों का वजूद बहुत ज़्यादा है, अब ये चीज़ें बदलती नज़र आ रही। तो मतलब कहीं ना कहीं हालात बदल रहे हैं। अगर हम एक लाइन में कहें तो हालात बदल रहे हैं, इसका ध्यान इस पर्सन को आना चाहिए। अगर इस पर्सन के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं किया तो फिर हालात इसको बदल देंगे, या फिर हालात इससे बदतर भी हो सकते हैं। देखो इनके लिए जो फोर्थ कार्ड आ चुका है वो है द सन। इसका सिंपल मतलब है कि भाई वक्त का पहिया अभी घूम रहा है। हम सन को जैसे देखते, देखो अगर हम बात करते हैं सन की तो सूरज है ना, और ये तो भी प्रमुख होता है, इसको स्टार कहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी में तो भाई इसको आत्मा का कनेक्शन कहते हैं, और मून को, चंद्रमा को मन का कनेक्शन। तो अभी इनके लिए जो कनेक्शन बन रहा है इस कार्ड से, वो ऐसा नहीं कि इट्स ऑल अबाउट द सोल, आत्मा, बल्कि ये बन रहा है कि भाई तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी और तुम्हारा समय अब शुरू हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, कि आपको लाइफ लाइन दी जाती है कि चुन लो बिटवीन द थ्री, कौन से चाहिए। तो इनको एक आगाज़ दिया कि भाई बदल सकते हो, खुद को बदल दो, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है जहाँ पे ये आपको बदलना ही होगा, चाहे आप उसके ऊपर यकीन करो या ना करो। चलो ये तो है इनके लिए। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ गए हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, आपके लिए क्या आगाज़ हो रहा है। देखो पहला कार्ड जो आपके लिए आ चुका है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप डे टू डे लाइफ के ऊपर बिलीव कर रहे हो। आपका कहना है कि अपने काम से काम रखना, एंड आप इनको मतलब दिखा रहे हो कि देखो भाई तुम्हें जो भी लग रहा है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ आपने इनके साथ कभी दिल लगाया होगा, लेकिन अभी आप अपने जीवन में व्यस्त हो। जो भी मोमेंट्स आ रहे हैं, चाहे अच्छे हो बुरे हो, आप उनको झेल रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग वंस डेस्टिनी, मतलब किस्मत में क्या लिखा है उसको फॉलो करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मैं हताश हो गया, पता नहीं क्या होगा, और कई लोग कहते हैं कि मैंने मान लिया है, यही मेरे किस्मत में था। लेकिन ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बाद आप उस चीज़ से हट जाते हो। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो बार बार अपने एक्स का जिक्र करते हैं, या फिर क्या मेरा एक्स कम बैक करेगा, मतलब आपने वो राह छोड़ी ही नहीं है, आप हर बार वहीं पे लगे रहते हो। लेकिन जिस पर आपने कहा कि नहीं, आई डोंट वांट माई एक्स, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी, आपने वो रास्ता बंद कर दिया, दूसरा रास्ता आपके लिए खुल जाता है। और अगर आप वहाँ पे चलते हो तो आपका 100% वहाँ पे देख सकते हो। तो देखो कितना सारा फ़र्क यहाँ पे हमें दिखाई देता है। सेकंड हमें कार्ड मिला है, सेकंड और थर्ड साथ में। देखो यहाँ आ चुका है द चैरियट, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है द नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखो आपको भी पता है कि कई जगह पे ना आप फैसला नहीं कर पाते, फिर फैसला नहीं कर सकते। तो ये तो सिंपल सी बात है, कैंसर का साइन ही है कि कई बार आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, फिर कई बार आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे इमोशंस को लेट गो होने देना चाहिए, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप उसमें इतना समय गंवाते हो कि आपको ध्यान नहीं आता कि हो क्या रहा है, या फिर ज़िंदगी कहाँ पे चली गई है। तो समय रहते अगर आप कोई डिसीजन ले सकते हो अपने लिए, बहुत बढ़िया बात, बिकॉज ज़िंदगी आगे बढ़ती ही रहती है और किसी के लिए रुकती नहीं। थर्ड जो कार्ड आ चुका है वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें जो है वो अलग हो गई है। मतलब अगर आप इनके साथ कनेक्शन में हो, या फिर इनके वाइब्स आपको मिल रहे हैं, टेलीकिनेसिस हो रहा है, इनकी संवेदनाएं आपकी तरफ पहुँच रही, तो आपको भी लगता है कि भाई कहीं मेरा बुरा सपना सच ना साबित हो जाए। मतलब एक प्रकार का डर है आप में कि मेरा डर कभी सही ना हो जाए, है ना। तो आप बस प्रार्थना करें कि भाई जो नेगेटिव है वो बस मन में रहे, लेकिन रियलिटी में सिर्फ पॉजिटिविटी ही मेरे साथ आ जाए। नेक्स्ट कार्ड हमने देखा है, देखो यहाँ पे है सेवन ऑफ कप्स, और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं चॉइसेस। तो आपके लिए आ गए चॉइसेस, तो आपको चॉइसेस करनी होंगी। ठीक है,
अब ये चॉइसेस आप कैसे करोगे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कई लोगों के लिए चॉइसेस करना बहुत सिंपल होता है कि भाई मैंने बस चॉइस कर लिया, मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा। और कई लोग जो होते हैं वो उसी में अटकते हैं 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना 2 महीना कि मैं करूँ तो क्या करूँ। देखो आपको नहीं पता होता कि अगर आपने बेस्ट चुनाव किया भी तो भी क्या होगा। ओके, सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि कई जगह ना चीज़ें ऐसी भी होती हैं आपने जैसे सोचा नहीं होता। तो ऐसे में चुनाव करना ये आपके ऊपर अगर आ गया है तो फास्ट चुनाव करना ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, देखते हैं यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो देखो ये पर्सन ना सरप्राइज नहीं हो रहा क्योंकि रियल में इसके ज़िंदगी में वही हो रहा है, बस ये उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब हो सकता है आप या कोई और दोस्त इनको देख के सरप्राइज हो कि भी अरे तुमने अभी कैसे बताया, कैसे ऐसे हुआ। लेकिन रियलिटी में इनको पता था कि हाँ ऐसा एक ना एक दिन होना ही है। तो समय रहते अगर ये अपने आप को बदलते हैं काफ़ी बढ़िया बात, नाराज़गी नहीं आएगी। वही अगर हम आपकी तरफ बढ़ते हैं तो चीज़ें अलग दिखती हैं। देखो आपको ना चीज़ों को थामना सीखना होगा। ये पर्सन चीज़ों से दूर भाग रहा है और आप एक जगह पे शांत खड़े हो। आप दोनों में सबसे पहली बात तो ये डिफरेंस है, ठीक है। और अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो आपको दूर नहीं भागना है बल्कि संयम से काम लेना है। देखो इस पर्सन को क्या करना है और या फिर ये पर्सन क्या करेगा ये कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आपने फ़ोन किया, आपका फ़ोन रिसीव करना ना करना ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है। या फिर किस्मत अगर आ गई, मान लो इनका फ़ोन ही ख़राब हो गया, फ़ोन की बैटरी डाउन है तो ये फ़ोन मतलब उनको पता ही नहीं कि किसका फ़ोन आ गया। तो ऐसे भी कुछ बातें होती है। लेकिन अगर हम किस्मत को साइड में रखें तो फाइनली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वही करो जो आपका दिल कहता है। बाकी अगर आपका दिल जो कहता है उसके परे भी जाके ये पर्सन अगर आपसे कनेक्ट होता है तो इसका मतलब हाँ कहीं ना कहीं चीज़ें अलग हो रही है। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।